everyone, welcome back to my new vlog. Hope you all are doing good. तो जी ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम से, मतलब कि 16 की सुबह को। सो यहाँ पर ना बच्चे सुबह जब मैं उठ के आई हूँ तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे एंड पता नहीं गाना लगाया हुआ था उन्होंने और डांस कर रहे थे इधर खड़े, और इनको मैं डांट रही थी कि सुबह 10 बजे का टाइम है और आप लोग गाने सुन रहे हो इस टाइम। तो फिर मेरे आने पे तो इन्होंने बंद कर दिए थे, बट स्टिल बाद में फिर इन्होंने शुरू कर दिए। और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं। इसके बाद जी फिर फिर मैं फ़्रेश हुई हूँ और फिर बाद में मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में बस कह लें कि ज़बरदस्ती ना एक रस खाया गया। सुबह पता नहीं मेरा दिल नहीं था कर रहा कुछ खाने का, एंड ये कह रहा था कि मुझे भी दो और चाय में डिप करके दो। पहले मैंने ना इसको सिंपल वैसे ही रस पकड़ा दिया, बट ना वो बाद में मुझे कह रहा है कि नहीं मुझे चाय में डिप करके दो, मैंने वैसे नहीं लेना। तो मैं यहाँ पर बस ना जल्दी ना नाश्ता कर रही थी, लेकिन चाय मैंने नहीं पी। पहली दफ़ा वैसे ऐसे हुआ कि मैं चाय नहीं पी रही थी। यहाँ पर ना मैं इसको चाय में डिप करके पकड़ा रही थी, तो अभी वो गर्म था तो वो पकड़ नहीं रहा था, बट बाद में ना उसने खा लिया था। अच्छा, चाय मैंने नहीं पी, वो इसलिए नहीं पी क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर के साथ जाना था ज़रा हॉस्पिटल, उससे अपनी ज़रा मेडिसिन लेनी थी। तो इसलिए ना मैंने कहा चलो जितनी जल्दी जो काम हो सकता है कर लेते हैं। वापसी आके मैंने अपना भी असाइनमेंट वर्क करना है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस अबाया पहना था एंड थोड़ी सी मतलब ज्वेलरी पहन ली थी। ज्वेलरी में भी क्या, हॉस्पिटल जाना था, इतना कुछ पहन भी नहीं सकते। सो ये मेरा एक छोटू सा बैग है जो मैं आते जाते वैसे ही कैरी कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये शूज़ ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं यही वाले पहनती हूँ। अब बस जाने लगे थे और जाते जाते रास्ते से ऑटो लेना था। भाई सो रहा था तो इसलिए हमें लेके जाने वाला कोई नहीं था, तो हमने खुद ही जाना था। थोड़ा सा चल के जाना था तो ऑटो मिल जाना था। तो गली में भी मतलब हल्की हल्की फॉग थी, ज़्यादा नहीं थी, बट सर्दी तो थी। सर्दी तो पता नहीं आजकल इतनी ज़्यादा है कि अब तो धूप ही नहीं निकलती। खैर हमने ऑटो भी ले लिया था, थोड़ा सा चल के आगे गए थे मेन रोड की तरफ, तो हमें ऑटो भी मिल गया था। एंड फिर बस ना मुझे एक टेंशन थी कि मेरी असाइनमेंट वर्क भी पड़ा है, वो मैंने फ़िनिश करना है, टाइम से करना है। तो वो भी बहुत काम था पड़ा हुआ, बट जाना तो पड़ना था। अब यहाँ पर ना एक तो इस हॉस्पिटल में ना इतने फ्लोर हैं कि सीढ़ियों से मतलब मुझे सांस चढ़ जाते जाते। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर कहती कि चलो मुझे ना 7 अप ले दो यहाँ से, तो मैं ना उसको 7 अप लेके दे रही थी इधर से। तो बस ऐसे ही ना बस आज ना आपको व्लॉग में यही कुछ देखने को मिलेगा। और ना बाद में मैंने नोट किया कि मेरा कैमरा जो डस्टबिन को फोकस कर रहा है। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने फिर फ़ोन अपना सीधा किया, बट बार बार डस्टबिन पर फोकस जा रहा था मेरे कैमरे का। एक ना छोटी सी कैंटीन बनाई हुई है फैसलाबाद से, जो लोग हैं उनको तो पता ही होगा मुजाहिद हॉस्पिटल का, तो बस उधर ही आए थे हम लोग भी। सो ये लेने के बाद ना हम ऊपर जा रहे थे। अब डॉक्टर की जो है ना जहाँ पे वो बैठती है उसके बाहर मैं बैठ के वेट करी थी। मेरी सिस्टर तो चले गई थी अंदर, तो मैं तो बाहर बैठी वेट करती रही हूँ, बट स्टिल ना कह लें कि 2-3 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे हैं। सो फिर जैसे ही ना यहाँ पर भी ना मैं टहलती जा रही हूँ, वेट करती जा रही हूँ, और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन भी थी ना असाइनमेंट की, ज़्यादा उसी की टेंशन थी। फिर जी यहाँ पे घर आ जाएंगे, तो यहाँ से भी वापसी पर बाहर निकले तो रिक्शे वहाँ पे गए थे, वहाँ पे इतना चलना नहीं पड़ा। तो बस फिर यहाँ से रिक्शा लिया और घर आ गए, और बस फिर अब तो मैंने शुरू हो जाना था काम करने के लिए। लेकिन फिर जब देखा तो पुप्पो आई हुई थी, तो देन फिर खाना वगैरह रखा था सबके लिए, तो खाना वगैरह यहाँ पे सब खा रहे थे। मम्मा ने बनाया था पुलाव, क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स तो घर पे नहीं थी, तो मम्मा ने ही फिर बनाया जो भी बनाया। तो खाने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ जी पढ़ने कह लें, जो भी कह लें, है तो स्टडी का हिस्सा ही। तो यहाँ पर ना स्केच रेडी करने थे टोटल 80, और इस टाइम आप ये हिसाब लगा लें मेरे हुए थे 40 स्केचेस, मतलब 40 मेरे पड़े हुए थे स्केचेस। अब ये टेंशन थी कि मैं कुछ घंटों में किस तरह अपने स्केचेस कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये जहाँ पे बैठी हूँ ना, आपको अगली वीडियोस भी इधर बैठी हुई ही मिलेंगी कि मैं इधर बैठी हुई हूँ। सुबह से रात हो गई है और मैं काम कर रही हूँ, स्टिल काम कर रही हूँ।
पहले रिसर्च करी थी कट लाइंस वगैरह की कि अगर मुझे कोई अच्छी कट लाइंस मिल जाती है तो उसको मिक्स एंड मैच करके कोई स्केचिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा एक डिज़ाइनर को भी आइडियाज़ देख के ही आते हैं, उसके भी जहन में कोई वो कहते हैं ना पले पले आइडियाज़ नहीं होते हैं, बट इतना नहीं, उसको आइडिया तो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है। तो करते करते यहाँ पे भूख भी लगी तो मैंने एक लेस का पैकेट मंगवा लिया, तो फिर बस साथ साथ बना रही थी और खा रही थी। और अब ना ये तीसरी वीडियो होनी है जो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ स्टिल इसी बेड पे। और अच्छा, मुझे ये वाला स्केच ना इतना अच्छा लगा, ये ना लड़की चाइनीज़ लुक इसकी बन गई थी ना, तो कुछ मतलब सबके फीचर्स ना एक तरह से डिफरेंट ही बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ना जो है ना काम वगैरह कर लिया था, एंड ये ना रात के 12 बजे मैं अब चावल खा रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, वो दोपहर का खाना खाया हुआ था। एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, टाइम ही नहीं लगा, असाइनमेंट में लगी नहीं। और देन मतलब कह ले कि फिर भी मेरी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई, और मैं सोच रही थी कि मैं मैम को कल जाके क्या जवाब दूँगी, बट वो आगे देखिएगा, आगे मैं बताऊँगी सारी स्टोरी। फिर ये नेक्स्ट डे ना सुबह के टाइम मैं नाश्ता करी थी, एंड यहाँ पर ना जो है साग मम्मा ने बनाया था, और साथ ना थोड़ी सी रोटी पड़ी थी, मैंने कहा चलो मैं वही खा लेती हूँ, दोबारा क्या बनानी बस काम चोरी है ना। अच्छा, फिर मैं नाश्ता करने के बाद ना सुबह बैठ गई कि चलो यूनिवर्सिटी जाने से पहले जितना काम होता है ना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ना 2 स्केच बनाए और फिर मेरी बस हो गई, क्योंकि अब मेरा इतना दिल उकता गया है ये स्केचिंग कर करके। टोटल 80, देन इसके बाद फिर 20 और बनाने हैं स्केचेस जस्ट ये ड्रेसेस के, फिर कलरिंग अलग। उसके बाद ना मैंने अपनी चीज़ें वगैरह रखी जो रखने वाली थी, यूनिवर्सिटी लेके जानी थी, जिन चीज़ों की सबमिशन थी। और यहाँ पर ये बैठा खेल रहा था, कभी अच्छा भालू कहता था मुझे पकड़ा दो, और फिर ना ये नीचे फेंक देता था। बस बच्चों को ना एक ही काम है, चीज़ें पकड़ा दो और वो गिराई जाएंगी, वो उसको भी खेल समझ लेंगे। खैर, इसके बाद मैं ना उठी हूँ और उठ के कपड़े वगैरह देखे कि जो पहन के जाने हैं। जब मैंने देखा ना बाइक के हालात के, बाइक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी ये शर्ट निकाली जर्सी में, एंड साथ मैंने कहा चलो मैं ना जो है ना दूसरी फ्लेयर जीन्स वो पहन लेती। ज़्यादा फ्लेयर नहीं था इस जीन्स का, बट नॉर्मल थी, कह लें स्ट्रेट जीन्स कह सकते हैं इसको, वो पहनी। इसके ऊपर से लॉन्ग कोट पहन लिया। फुल वीडियो मैं नहीं बना सकी अपनी, क्योंकि वही जल्दी में। और ये वॉच लगाई थी, रिंग भी देख लें, नेल पेंट भी देख लें यार, दिखाने के लिए मैंने वीडियोस बनाई है कि मैं क्या पहन के गई थी। और ये वही ब्रेसलेट है जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में अपने दिखाया था, MK वाला। और यहाँ पर ना ऑटो वाले अंकल का वेट कर रही थी, तो तब तक जी इस बाजी ने जो है ना ज़िद करनी शुरू कर दी कि अब बाहर बलून वाला है, मुझे बलून लेके दो। खैर, इसको बलून लेके दिया, फिर अंकल भी आगे थे। एंड देन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के हालात कोई नहीं है कहीं पे, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो इसी तरह से ही है। लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, देखिए कितनी सर्दी है यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर मेरे हाथ पूरी तरह रेड हो चुके थे, सुन भी थे, रेड भी थे, और मैंने चीज़ें ना बस जहाँ पे जगह मिली रख दी। और यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के पास खड़ी थी, और इतने ज़्यादा हाथ रेड थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बस क्लास में चलें और बैठ जाएँ, और क्लास में उससे भी ज़्यादा सर्दी। और यहाँ पर मैं अपनी बारी का वेट कर रही थी, और अपनी बारी का वेट करते 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 कह लें कि मुझे 3:30 हो गए। तब मैंने अपनी सबमिशन दी। गई मैं 12 बजे थी, एंड 3:30 बजे मेरी सबमिशन हुई। इतना वेट करना पड़ता है, लाइक वेट इस तरह कि फिर पूरी क्लास होती है ना, 1 बाय 1 सबने चेक करवाना होता है, और फिर थी भी फाइनल सबमिशन, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सारा। फिर अंकल भी आगे थे लेने, तो मैंने कहा चलो मैं घर जाके कुछ ना कुछ खाती हूँ, यहाँ पर खाने बैठ गई तो लेट हो जाऊँगी। आगे 4 बज गए थे। फिर घर आई हूँ तो मैक्रोनीज एंड स्पैगेटीज मिक्स करके ना पता नहीं सिस्टर ने बनाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ये वाली खा लेती हूँ, इसके बाद ना कुछ और बना के खा लूँगी अगर दिल किया। तो इससे ही मैंने माशाल्लाह से प्लेट भर ली थी। तो ये ना फिर मैंने कोई मैक्रोनीज खाने के 3 घंटे बाद ही ऑर्डर किया था रात को। मीठा कही थी मैंने बर्गर खाना है, और मेरा शवारमा खाने का दिल था। सो ये ना हमारे पास ही एक फूड पॉइंट ओपन हुआ, मैंने वहीं से मंगवाया था। और यहाँ पर ही मेरा व्लॉग भी एंड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह।